Hello everyone. So congratulations everyone for GATE 2024 result. So जितने बच्चे ने भी अच्छे रैंक लाए हैं या जो क्वालिफाई किए हैं, सबको बहुत सारी बधाई है। और जो रह गए हैं किसी कारणों से, उनसे यही कहना चाहूंगा, हार मानने की जरूरत नहीं है। फिर से हिम्मत कर, हौसला कर, तू आगे बढ़। राइट। बट बिफोर दैट हमारे साथ मौजूद हैं रैंक 13, जिन्होंने गेट 2024 में रैंक 13 लाया है। एंड विद हिज एफर्ट, with his continuous tremendous effort, he achieved that one. We will share everything along with him. So first of all, congratulations Harshit, बहुत सारी थैंक यू बधाइयां। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो सबको तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कैसा लग रहा है। सो सेम क्वेश्चन, कैसा लग रहा सर काफ़ी रिलीव्ड फील हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे एक वेट था शोल्डर पे जो अब रिलीव हट चुका है शोल्डर से। मतलब ये है कि अब कुछ अलग कर सकता हूँ लाइफ में, मतलब सेम चीज़ रिपीट, अगला अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि अब अगला अटेम्प्ट तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा गेट का। तो काफ़ी है? रिलीव्ड Okay. फील हो रहा है। So Harshit, I think you are from Uttarakhand, Govind. Can you repeat your college name? सर इट वाज गोविंद वल्लभपन यूनिवर्सिटी ऑफ Yes. एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। Yes, yes. So हर्षित, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ऐसी चीज थी जिसने इंस्पायर किया कि तुम प्रिपरेशन करो गेट के लिए? ऐसा नहीं लगा जब स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, तो पहले तो गेट प्रिपरेशन करना है या ईएस का प्रिपरेशन करना है तो बच्चे पहले छोड़ भी देते, यार नहीं मैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए चला जाऊं या किसी और चीज के लिए। क्या इंस्पायर किया तुम्हें? सर जब मैं थर्ड ईयर एंटर हुआ था, तब उस बिल्कुल। समय मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे कि मैं क्या कर सकता हूँ करके लाइफ में। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ऑप्शंस थे कि पहला तो था कि मैं किसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी करूँ। दूसरा था कि मैं कैट की तैयारी करूँ, तीसरा था कि गेट की तैयारी करूँ। प्लेसमेंट्स एज़ सच कोई बड़ा ऑप्शन हो था नहीं हमारे कॉलेज में। प्लेसमेंट्स आते हैं बिल्कुल। पर उनकी पैकेज इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है कहूँगा, यस। जितना मैं अपने आप को सोचता था कि मैं अचीव कर सकता हूँ। तो यस। प्लेसमेंट्स को मैंने अपने लिए ऑप्शन रखा नहीं था इसलिए। फिर बाकी जब मैंने देखा था कि सिविल पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आता है और पढ़ा भी जाता है, मुझे इतने एज़ सच कोई मतलब विज़ुअलाइज़ेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस हिसाब से फिर मैंने गेट चूज़ किया था और ईएसई के लिए तो मैं एलिजिबल था नहीं फाइनल ईयर में। तो फिर मैंने गेट ही टारगेट बना के अपनी प्रिपरेशन करी थी आगे। See, this is very right and very, I know, indeed it is a very nice message to all the students. सबके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लोर, क्योंकि जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा विच वन इज सुइटेबल फॉर यू और किसमें तुम फिट बैठ रहे हो। ये जरूरी नहीं है किसके लिए क्या अब पहले से भेड़ चाल या किसी के कहने पे वन शुड नॉट गो बिहाइंड समथिंग, राइट। इन इंस्टीड हमें चाहिए कि अपने थर्ड ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, एक्सप्लोर करें, उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। सो हर्षित, इसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि हम सबको कि जो प्रिपरेशन की जर्नी थी वो उस प्रिपरेशन में कैसे तुमने सब्जेक्ट्स को पढ़ाई किस तरह से करी, कैसे तुमने रिवीजन किया, फिर रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज देना, फिर उसके बाद में स्टेजेस आए होंगे जहां तुम्हें लगा होगा शायद मेरे से मुश्किल हो रहा है। ये थोड़ा सा हम एक बारे में बताओ, अपनी जर्नी के बारे में। सर प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी अपने थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में। तब ओके। मैंने जो सब्जेक्ट्स हमारे कॉलेज के साथ के होते थे, जैसे सॉम स्टार्ट हो रहा है तो मैं सॉम स्टार्ट में पढ़ते रहता था साथ में। और मैं ट्राई करता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईएसई के और गेट के दोनों साथ में कर लूँ। पर वेरी नाइस। ईएसई वेरी नाइस। ईएसई के मैं कर नहीं पा रहा था उस समय क्योंकि थोड़ा टाइम क्रंच हो रहा था और वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने में वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते भी काफ़ी लेंथी हैं। तो यस। इसलिए भी नहीं कर पा रहा था। पर गेट के मैंने ट्राई करा था कि साथ-साथ में कर लेता हूँ। तो गेट यस। के जो-जो सब्जेक्ट होते जा रहे थे मैं उनको साथ-साथ में करते जा रहा था। और ऐसे ही मतलब मैंने मोस्टली सब्जेक्ट्स अपने कर लिए थे, एक्सेप्ट डिज़ाइन सब्जेक्ट्स मुझे नहीं आते थे बिल्कुल भी। कॉलेज टाइम पे मुझसे डिज़ाइन नहीं होता था कोई भी। ना आरसीसी डिज़ाइन ओके। होता था, ना स्टील डिज़ाइन होता था। फिर मैंने फाइनल ईयर थर्ड ईयर के अटेम्प्ट मैंने फॉर्म भरा था गेट का, पर उस समय कोविड आ गया था तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था जहाँ सेंटर था। और ओके। टू बी सीरियस मेरी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी कि मैं एज़ सच अटेम्प्ट देता पूरा। उसके बाद फिर मैंने फाइनल ईयर में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और मैं बिल्कुल। प्लेसमेंट्स में बैठा ही नहीं था। मतलब मुझे बहुत क्लियर था कि प्लेसमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में मतलब कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है। You are quite determined about it. येस सर, गेट के लिए तो काफ़ी डिटरमाइंड था। बिल्कुल। फाइनल ईयर में फिर मैंने अपना प्रिपरेशन मेरा अराउंड सिलेबस कंप्लीट करते-करते ऑलमोस्ट जनवरी हो गया था। तो ओके। जनवरी में फिर मैंने टेस्ट लिखे थे फाइनल ईयर में।
पर हुँ, उस समय मैं टेस्ट काफ़ी दे नहीं पाया था क्योंकि 1 ही महीना था और इतना कुछ मुझे मुझे लगा भी नहीं था। उस समय मुझे टेस्ट की इम्पोर्टेंस भी नहीं लगी थी इतनी। मुझे लग रहा था प्रीवियस ईयर कर लूँगा, तो हो जाना चाहिए, मतलब ठीक-ठाक रैंक आ जानी चाहिए। तो उस समय मैंने अराउंड 20 के अराउंड टेस्ट दिए थे। ओके, एग्रीगेट 20 सारे मिला के, छोटे और फुल लेंथ 1 घंटे, 3 घंटे वाले सब मिला के अराउंड 20 टेस्ट दिए थे। फिर मैंने ओके, फाइनल ईयर में अपना अटेम्प्ट दिया था, लास्ट ईयर 2023 में। फाइनल ईयर में मेरी फॉर्च्यूनेटली पेपर बहुत टफ आ गया था, तो नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स बढ़ गए थे और मेरी रैंक 269 आ गई थी, लास्ट ओके, ईयर 2023 में। ओके, सर उसके बाद मैंने 2-3 महीने काइंड ऑफ नहीं कर पाया था मैं पढ़ाई, क्योंकि फाइनल ईयर एंड हो रहा था और अ, हम थोड़ा मतलब रिलैक्स्ड हो गए थे लोग। कॉलेज एंड हो रहा था, तो ट्रिप्स वगैरह कर रहे थे और 2-3 महीने नहीं पढ़ा था मैंने उसके बाद। ओके, फिर उसके बाद जुलाई में मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी गेट की। जुलाई से मैंने अक्टूबर तक मैंने जितना भी था सिलेबस कंप्लीशन, मैंने जितना मैं करने वाला था। कुछ टॉपिक्स तो हुँ, मुझे क्लियर थे कि मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझे याद नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो पेमेंट डिज़ाइन में बहुत लेंथी फ़ॉर्मूले होते हैं, वो मुझे बहुत यस, क्लियर था कि मुझे याद नहीं होंगे, तो मैं एक बार भी नहीं पढ़ूँगा। और जो ओके, मुझे याद हो सकता था मैंने वही पोर्शन पढ़ा, जो मुझे क्लियर था कि ये मैं रिटेन कर लूँगा मेमोरी में, वही पोर्शन पढ़ा और अक्टूबर तक मैंने सिलेबस जितना कर सकता था मैंने कर लिया था। फिर ओके, अक्टूबर के बाद मैंने टेस्ट दिए, सिर्फ़ टेस्ट दिया और रिवीज़न किया। अक्टूबर के बाद से मैंने 100 प्लस टेस्ट दिए होंगे गेट से पहले इस बार, क्योंकि ओके, पिछली बार मुझे क्लियर था कि मैंने टेस्ट नहीं दिए तभी मेरी रैंक खराब हुई है। तो इस बार मैंने ओके, वो पार्ट बहुत अच्छे से सिलेक्ट करके रिफाइन किया था। तो मैंने टेस्ट दिए थे और फिर अराउंड 100 प्लस टेस्ट देने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि अंडर 100 आ जानी चाहिए अब। ये मतलब बहुत ज़्यादा ओके। सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फिर ठीक गेट का पेपर भी सही रहा और फिर आ गई रैंक, सर 13th रैंक आ गई। या दैट्स गुड, एक्चुअली क्वाइट नाइस स्टोरी। इससे बहुत सारा चीज सीखा जा सकता है। इनफैक्ट मैं सबसे पहले एक बात यहाँ कोट करना चाहूंगा, अभी रिसेंटली भी हमने बहुत सारे कॉलेजेस में भी कोट किया बच्चों को कि थर्ड ईयर, इनफैक्ट सेकेंड ईयर से ही आप अपना प्रिपरेशन स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे यस, ही आप देखो कि स्लोली आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो जब तक आपका फाइनल ईयर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाए तब तक, बट यस, हमेशा आप एक कंपटीशन में अहेड रहते हो, आगे रहते हो। अगर आपने 40%, 50%, 60% जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है, दैट विल हेल्प अ लॉट। आगे आपको अच्छे रैंक लाने में, आगे आपके सक्सेस के मिलने में बहुत आपको फायदा करता है, राइट हर्षित? यस सर, कंप्लीटली एग्रीड। सर अच्छा, जितना और जब जल्दी स्टार्ट प्रिपरेशन, करेंगे उतना एज रहती है किसी भी चीज़ में। बिल्कुल, उतना उतना बिल्कुल, स्ट्रेस भी कम होता है सर हैंडल करना। एक तो कॉलेज के साथ में हैंडल करना भी एक बड़ी चीज़ हो जाती है। कॉलेज की स्टडीज़, प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी कुछ होता रहता है, इवेंट्स भी अटेंड करने होते हैं। तो बिल्कुल। जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना एडवांटेजेस रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि कॉलेज में अगर कॉलेज के साथ में आप प्रिपरेशन को थोड़ा-सा अगर साथ में स्टार्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करना पड़ेगा आपके अपने एजुकेशनल या एकेडमिक ज़ोन में। क्योंकि अगर थोड़ा डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, तो आपका वो कब छूटेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यस सर, कंप्लीटली फ्रेंड एग्री। बिल्कुल, यस सर, फ्रेंड सर्कल्स वगैरह रहते हैं और एन्जॉयमेंट का टाइम भी रहता है बहुत सारा, तो आपको थोड़ा वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना होता है कई बार, थोड़े-बोड़े जगह पे। यस सो सर। हर्षित, एक बात मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारा प्रिपरेशन जर्नी था, इसमें जो तुमने रिवाइज वगैरह किया, कोई ऐसा सब्जेक्ट वगैरह हो जिसको तुम्हें लगा बड़ा टफ है, तो फिर उसको ओवरकम कैसे किया? सर अलग से टफ सब्जेक्ट्स फॉर सर डिज़ाइन एनालिसिस पार्ट मेरा पहले से कॉलेज टाइम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रक्चर ओके, एनालिसिस, SOM, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह मेरे स्ट्रॉन्ग थे। ओके, मुझे प्रॉब्लम आती थी डिज़ाइन पोर्शन में बेसिकली। आरसीसी ओके, में आती थी और स्टील स्ट्रक्चर्स में आती थी। तो उसके लिए मैंने किया था कि मैंने जो पूरी बुक मतलब फ्रॉम कवर टू कवर जितने क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने पूरी जो आईएएस मास्टर की बुक होती है स्ट्रक्चरल अच्छा, एनालिसिस की, वो कवर टू बिल्कुल, कवर मैंने सारे क्वेश्चन करे थे उसके, दोनों के। ओके, सारे ओके, डिज़ाइन के क्वेश्चन, सारे एनालिसिस के क्वेश्चन। तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल गया था उसके बाद। उसके बाद मुझे गेट के क्वेश्चन्स में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आती थी। ओके। ईएसी के कन्वेंशनल में तो फिर भी थोड़ा बहुत रहता ही है। क्योंकि कुछ भी मतलब बहुत अजीब क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। पर गेट के क्वेश्चन्स में मुझे एज़ सच प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसके बाद। इतनी प्रैक्टिस मतलब बहुत प्रैक्टिस कर दी थी सर मैंने उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर दी थी। तो फिर सो उसके बाद इसका बम-बम हो मतलब गया था ये। इसका मतलब ये है कि
जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जिस चीज में अगर तकलीफ हो रही है तो यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना आप यस, प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आपको वहां पे आसानी हासिल होगी, राइट? यस सो दैट इज ट्रू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। सर, डेफिनिटली दैट इज़ ट्रू। और सर उसके अलावा ये भी है कि हम सिलेबस छोड़ नहीं सकते, जो जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस पोर्शन को छोड़ देता हूँ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो बहुत ही ज़्यादा है, सब हर कोई सब कुछ पढ़ के आ जाता है, तो सब कुछ बिल्कुल। पढ़ना ही पड़ता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवरेज ऑफ सिलेबस आपको हमेशा अच्छा रखना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू यस सर, कंप्लीट इट, राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर किसी पोर्शंस में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट सो दैट यू कैन। सो हर्षित, वन मोर थिंग, प्रिपरेशन के दौरान ऐसा भी कई बार होता है कि यार, अच्छा ये प्रिपरेशन वाली बात मैं जस्ट कट करता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि गेट ही तुमने ऑप्ट किया, तो बाद में जब तुम गेट अभी जैसे फाइनल ईयर पहुंच गए उसके बाद ईएस के लिए क्या अप्रोच रहा तुम्हारा? सर ईएसी के लिए एज़ सच मैंने उतना फ़ोकस नहीं दे पाया था मैं, क्योंकि मुझे ओके। अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे लग रहा था मेरे लिए पर्सनली इस साल गेट से ज़्यादा है। तो ईएससी ओके। में मैंने सिलेबस तो ईएससी के लिए भी जितना वही सेम अप्रोच था, जो मुझे लग रहा था कि मैं ये याद कर पाऊँगा, मैंने वही पढ़ा। जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा था, जो मुझे क्लियर था कि मैं रिटेन नहीं कर पाऊँगा इसको एग्ज़ाम में। ओके। तो मैंने उनको उनको प्रेफ़र नहीं करा कि मैं नहीं पढूँ। बस मतलब ऐसा था कि ऊपर-ऊपर से देखा हुआ था सब। कुछ बहुत ही ईज़ी आ जाएगा तो कर दूँगा, ये सोच के मैंने पढ़ लिया था चीज़ों को, पर प्राइमरी टारगेट मेरा गेट ही रहा था। और ईएससी के ओके। लिए स्पेसिफिकली मैंने कुछ टेस्ट लिखे थे, अराउंड 10 टू 12 टेस्ट मैंने ईएससी प्री के लिए भी दिए थे। तो इतना किया ओके। हुआ था, और जीएस पोर्शन के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स जो मिल जाते हैं मार्केट में, उनको पढ़ लिया था और अंडरलाइन कर लिया था, और उसको 4 से 5 बार रिवाइज़ कर लिया। तो दैट ओके। वाज़ फॉर ईएससी प्रीलिम्स। सो ये प्रिपरेशन करते दौरान जैसे हम कई बार क्या होता है कि लॉन्ग नोट्स बना लेते हैं या शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो व्हाट यू हैव डन फॉर इट? सर इसका एडवांटेज एक्चुअली मुझे अर्ली स्टार्ट करने का बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था इसमें। ओके। क्योंकि जो मैंने पहले पढ़े हुए थे सब्जेक्ट्स, उनके नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ओके। अकॉर्डिंगली मैंने फाइनल ईयर के अटेम्प्ट में सारे ऑलमोस्ट सारे मेजर सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, एक्सेप्ट ओके। डिज़ाइन सब्जेक्ट्स। डिज़ाइन सब्जेक्ट्स तो मुझे उस समय इतने क्लियर नहीं थे, तो वो नहीं बनाए थे। पर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, जो मतलब बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, उनके मैंने शॉर्ट नोट्स पहले ही बना लिए थे। और इस बार मैंने वही शॉर्ट नोट्स को और चीज़ें जो मिलती गई उनको ऐड करता रहा। पर शॉर्ट नोट्स ये अच्छा था कि मैंने बनाए हुए थे और मैंने पढ़े भी हुए थे अपने पिछले अटेम्प्ट में। तो इस बार मुझे बहुत ईज़ी रहा उनको रिवाइज़ करना। मतलब मैंने बहुत मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लिया उनको। ये बहुत एडवांटेज ओके। रहा मुझे अर्ली स्टार्ट करने में। ओके। यस, सो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो अर्ली स्टार्ट करना बड़ा बेनिफिशियल रहा, साथ में लॉन्ग नोट्स बना यस, सकते हैं। अगर पहले स्टार्ट किया है आपने तो बाद में और टाइम मिलता है, यू कैन गो फॉर द शॉर्ट नोट्स। लेकिन यस, शॉर्ट नोट्स तभी बना सकते हैं हम जबकि हमें किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, मान लो मैं किसी चैप्टर का अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहता हूँ, तो उस चैप्टर में थोड़ा मुझे आइडिया हो कि यस क्या सर। पूरा कंटेंट है उसका, कैसे किस तरह के सवाल आते हैं। वरना क्या होता है स्टूडेंट के साथ, अगर लॉन्ग नोट्स है तुरंत तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाने जाएंगे तो पूरा ऑलमोस्ट 90% छाप देंगे वो उसमें, यस सर, यस तो सर। वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, राइट? सर शॉर्ट नोट से रिलेटेड भी बहुत वो फेलियर एंड उससे सीखने वाली वो थी मेरी जर्नी। जब मैंने बिल्कुल। अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में अराउंड 3 टाइम्स पीवाईक्यू कर लिए थे। फिर मैं हम्म। रिवीजन जब कर रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ये मैं लेंथी नोट से रिवाइज़ कर रहा हूँ, ये मुझे मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करने देंगे, क्योंकि अब अगर 1 हफ्ता में एक सब्जेक्ट में रिवाइज़ करने में लगा दूँगा, तो मैं कितनी बारी रिवाइज़ कर लूँगा वाली बात हो रही थी पिछली बार। तो जब मैंने 3 से 4 बार पीवाईक्यू कर लिए थे और मुझे क्लियर हो गया था कि ये चीज़ें पूछते हैं पेपर में और ये चीज़ें नहीं पूछते। तब मैंने उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो मैंने अराउंड व 1 मंथ में मैंने सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। क्योंकि मुझे बहुत क्लियर हो गया था कि ये चीज़ें पूछते हैं और ये चीज़ें नहीं पूछते हैं। तो वो ओके। भी मतलब मैंने एक बार फेल होने के बाद सीख लिया था कि रिवीजन हो नहीं पा रहा है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, तब वो बनाए थे। बिल्कुल। सो दैट वाज़ एक्चुअली द राइट अप्रोच कि आप शॉर्ट नोट्स तभी बनाइए जब आपको क्लैरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर या उस सब्जेक्ट में क्लैरिटी हो जाए कि हाँ भाई, ये इतना कंटेंट आता है और ये पोर्शन्स इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, राइट? और यस, दूसरा मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयर कर दूँ हर्षित की तरफ से कि
इस पूरे जर्नी में ही रिलाइड ऑन द टेस्ट सीरीज मोस्ट, कि भाई मैं जब जब इनको लगा कि मेरे रैंक कम आ पा रहे हैं तो ज्यादा और टेस्ट सीरीज की तरफ चले गए। सो हर्षित, उसमें एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे टेस्ट दे दिए तो कई बार होता होगा कि बड़े कम नंबर आ गए, मायूस हो गए, या कुछ टेस्ट सीरीज दिए तो बड़ा खराब जा रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को पहले फिर ठीक कैसे करते थे? सर इसमें भी बहुत लर्निंग्स रही, जितने मैंने ऑलमोस्ट यस। मैंने दोनों अटेम्प्ट मिला के 150 प्लस टेस्ट तो दे दिए होंगे अभी तक। तो जब स्टार्टिंग में टेस्ट देता था तब ऐसे भी हुआ है कि मेरे 25 मार्क्स के टेस्ट में 3 नंबर आए हों, 4 नंबर आए हों। पर यस। उनमें यही था कि मैं टेस्ट देता रहा और मैं सीखता रहा चीज़ों से। मतलब मैंने कभी ये नहीं किया कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो देते ही नहीं है टेस्ट। जो कि मैंने इसीलिए सीखा था शायद, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट दिए नहीं थे ज़्यादा। और उसकी वजह से लास्ट में फिर मुझे मेन पेपर जब था उस दिन मैं पैनिक भी हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर पिछले ओके। साल का बहुत टफ आ गया था, सेकंड शिफ्ट थी मेरी। तो ये भी था कि मुझे क्लियर था कि बहुत टफ पेपर भी आएगा तो पैनिक नहीं होना है। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल। जितनी गलतियाँ हो रही हैं वो होने दी थी, पर मैंने टेस्ट देना कंटिन्यू रखा था और ग्रेजुअली मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे। ओके। लास्ट में गेट के अराउंड मेरी टेस्ट सीरीज़ में यूजुअली टॉप 20 में ही रहती थी रैंक। ओके। जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आगे और भी है ना बहुत सारे उस पंत कॉलेज से, इनफैक्ट उत्तराखंड से जितने भी स्टूडेंट हैं, वो आगे अगर गेट को अपना एक कैरियर में प्रिपरेशन करके गेट के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, उन सबको क्या मैसेज देना चाहोगे हर्षित? सर मेरे जूनियर्स को और जो भी उत्तराखंड से हैं और इन जनरल भी लोगों को यही मैसेज यस। रहेगा कि कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना होता है, किसी भी चीज़ में। ये नहीं सोचना होता है कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ या मेरे कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है एक्सेट्रा। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, और जब क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये क्यों करना है, तो फिर प्रॉब्लम्स आएँगी पर सॉल्यूशन भी उनका होता रहेगा, गिव अप नहीं करोगे आप अंदर से। बिल्कुल। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर गेट टारगेट कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ को बहुत मैं तो प्रीवियस ईयर से भी ऊपर रखता हूँ टेस्ट सीरीज़ को। एक बार प्रीवियस कर लिया, उसके उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ही देनी है बस, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ही रैंक निकालती है लास्ट। यस। सो वंस अगेन थैंक यू हर्षित, एंड लास्ट मैसेज क्या? एक्सप्लोर करो अच्छे से, देन बिलीव इन योरसेल्फ एंड अचीव योर गोल, राइट? थैंक यू यस, हर्षित। थैंक यू सर। टेक केयर।